हाय गाइस, वेलकम बैक टू कूल मिनिस्टर। ये है रिएक्ट सीरीज का दूसरा वीडियो जिसके अंदर हम आज ये समझने वाले हैं कि आपका वेबसाइट काम कैसे करता है। जब आप अपने क्लाइंट के अंदर, आप अपने ब्राउज़र के अंदर किसी भी यूआरएल को हिट करते हो गूगल और यूट्यूब.com, तो एक्चुअल में बिहाइंड द सीन होता क्या है, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप एक बिगिनर हो, आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको ऐसे समझाऊँगा कि आपको एक-एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखो, डायरेक्ट वेबसाइट कैसे काम करता है इससे पहले हम कुछ कंपोनेंट को समझेंगे, ठीक है? इसमें पहला है क्लाइंट। ये क्लाइंट होता क्या? बेसिकली ये ब्राउज़र होता है। हो सकता है कि ये आपका क्रोम हो सकता है आपका सफारी या फिर फायरफॉक्स हो, तो ये किसी भी तरह का ब्राउज़र हो सकता है, ठीक है? दूसरा होता है सर्वर। सर्वर बेसिकली एक रिमोट कंप्यूटर ही समझो, जो कहीं एक डेटा सेंटर पे रखा होता है, बट उसका एक्सेस सभी को होता है, जिसके पास भी उस पर्टिकुलर सर्वर का आईपी रहेगा। और अगर वो पब्लिक है तो वो उसको ईज़िली एक्सेस कर सकता है, उसके कंटेंट को, उसपे जो भी चीज़ रखी हुई है, उसको वो ईज़िली फेच कर सकता है अपने ब्राउज़र पे, ठीक है? और तीसरा ना इसमें होता है डीएनएस टेबल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसा समझो कि हर एक सर्वर का एक आईपी होता है। अगर मैंने कहा गूगल.com, तो गूगल.com के सर्वर का भी एक आईपी है। बट क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको मैं ये कहूँ कि आप सारे वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस याद रखो, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। एक इंसान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे के सारे वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखें। बट हाँ, इसके अलावा ये ज़रूर ईज़ी है कि आपको मैं ये कह दूँ कि आप एक टेक्स्ट को याद रखो। जैसे मेरा नाम दुर्गेश है, तो आप इज़िली इसको याद रख सकते हो, राइट? आप गूगल.com, फेसबुक.com, ये ऐप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है याद रखना कंपेयर्ड टू कि आप एक आईपी एड्रेस को याद रखो। तो इंसान ने एक सॉल्यूशन बनाया कि चलो एक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर हम किस डोमेन की क्या सर्वर आईपी है, उसको हम एक मैप करके रखेंगे। और हमारा जो भी ब्राउज़र है, वो डायरेक्ट उस सर्वर को हिट किए बिना पहले क्या करेगा, उस डीएनएस टेबल से उसकी आईपी लेगा। अब क्योंकि ब्राउज़र के पास आईपी है, तो वो क्या करेगा, उस आईपी को हिट कर सकता है, जो भी उसका सर्वर आईपी है, और वहाँ से वो कंटेंट लेकर के आ सकता है। तो चलो इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू क्या होगा। तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे सर्च करा गूगल.com अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है? तो ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। ये सबसे पहले क्या होगा, ये सबसे पहले आपके डीएनएस टेबल पे, आपके सिस्टम पे ही जाएगा और कहेगा कि भैया ये बताओ कि ये गूगल.com का जो आईपी है वो है क्या? तो इसने कह दिया कि ये 192.0.2.1 ये है इसकी आईपी, ठीक है? तो इसको मिल गया आईपी। तो मैं यहाँ पे अज़्यूम करता हूँ कि ये वाली जो आईपी है ना, ये इसको मिल गया, ठीक है? अब जो आपका ब्राउज़र है उसके पास गूगल.com की आईपी एड्रेस है, यानी कि इसकी वो एड्रेस है जहाँ पे गूगल.com के जितने भी एसेट्स हैं, इसका एचटीएमएल फाइल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, जो भी चीज़ें हैं, वो इस पर्टिकुलर सर्वर पे है। ऑल्दो ये आईपी एड्रेस सही नहीं है, मैंने आपको बस एक डेमो के लिए समझाया है, ठीक है? बट हर एक सर्वर का अपना एक आईपी होता है, ठीक है? अभी जब क्रोम के पास या फिर आपके क्लाइंट के पास आईपी एड्रेस है, तो ये क्या करेगा अब, यहाँ से उठाएगा, ठीक है? इस पर्टिकुलर एड्रेस को हिट करेगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो है सर्वर, इसकी आईपी है 192.0.2.1, ठीक है? तो सर्वर के पास आया। अब यहाँ पे जो भी पब्लिक चीज़ें हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम गूगल.com या फिर किसी भी सर्वर को उसके डोमेन से मैप करते हैं, तो हम कुछ पब्लिक एरिया रखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर फाइल होती है जो ईज़िली एक्सेसिबल है। हमको पता है कि जब भी कोई गूगल.com हिट करेगा, यानी कि ये पर्टिकुलर आईपी हिट करेगा, तो हमको कुछ सेट ऑफ फाइल्स उसको रिटर्न करना है, जैसे कि एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और कुछ इमेजेस, ठीक है? तो ये सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स में आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या फिर जो भी रिक्वायर्ड फाइल होती है एक वेबसाइट को रेंडर करने के लिए, वो आपको वहाँ से रिटर्न आ जाएगा। और फिर फाइनली आपका जो भी वेबसाइट आपके ब्राउज़र में दिखता है ना, वो वहाँ पे रेंडर हो जाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट फ्लो रहता है। मैं आपको ये फ्लो एक बार और समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आपने सर्च करा गूगल.com या फिर यूट्यूब.com, ये कोई भी वेबसाइट हो सकती है, ठीक है? तो आपका जो ब्राउज़र है, वो क्या करेगा, डीएनएस टेबल से उसके अगेंस्ट जो भी उसकी आईपी है, ठीक है, आपके सिस्टम पे, वो उठा कर के ले आएगा। और फिर उस आईपी को आपका ब्राउज़र हिट करेगा और वहाँ से जो भी कंटेंट होगा वो सर्वर उसको रिटर्न करेगा, ठीक है? वो हो सकता है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या इमेज या फ़ॉन्ट, कुछ भी हो सकता है, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। और फिर उस पर्टिकुलर कंटेंट को ब्राउज़र जो है पार्स करके सही तरीके से रेंडर करता है और फिर आपको जा कर के एक वेबसाइट दिखती है। तो ये जो पूरा का पूरा चक्र है ना, इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर साइकिल, ठीक है? मतलब इसको एक्चुअली में क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, बट मैं इसको साइकिल इसलिए बोला क्योंकि एक साइकिल की तरह है, ठीक है? आपने रिक्वेस्ट भेजा, फिर आपको एक रिस्पॉन्स मिला, ठीक है? उसमें क्लाइंट जो है वो क्या है आपका, ब्राउज़र है। सर्वर क्या है आपका, वो रिमोट सर्वर जहाँ पे आपका कंटेंट रखा हुआ है। हो सकता है कि एचटीएमएल का फाइल हो, अगेन इमेज हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है? तो इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट।
ठीक है? वो रिक्वेस्ट क्या होता है जो आप भेजते हो, ठीक है? उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वो होता है जो सर्वर आपको भेजता है, ठीक है? मतलब आपने सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करा, तो वो हो गया रिक्वेस्ट और सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स किया कि हाँ भैया मेरे पास आपने जो रिक्वेस्ट करा है इसके बदले मैं आपको ये दे सकता हूँ, तो ये लो अपना एचटीएमएल या फिर ये लो अपना सीएसएस करके आपको जो भी वहाँ पे फाइल होगा वो आपको मिल जाएगा इज़िली। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वेबसाइट काम करती है और ये क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट किस तरीके से होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।